कि जो ब्रिटेन का राजा होता है उस वह राजा प्रधानमंत्री इवन मंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, सूचना मांग सकता है। सूचना मांगना कैसे? देखो, जैसे कोई मंत्री कोई विधेयक पास करवाए, कॉमन सदन से, लार्ज सदन से कोई कानून पास करवाए, तो उस कानून में क्या क्या चीजें मेंशन है, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उस कानून से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उस सारी जानकारी को जानने का हकदार कौन होता है? राजा। मतलब मंत्री के द्वारा किसी भी सार्वजनिक विधेयक की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राजा को होता है। ये इसकी क्या है? रियल पावर है। और मंत्री क्या करता है? मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि राजा को उस विधेयक से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी कानून है, उसकी जानकारी राजा को होनी चाहिए। पहली पावर ये हो गई। देखो यहां पे सरकार को सलाह देता है कौन? राजा। इसकी क्या है? रियल पावर है। अब ये बोलो कि सरकार को सलाह देने की क्या जरूरत है भाई, सरकार तो वैसे ही बहुत ही जानकार होती है। लेकिन आप ये समझो कि जो ब्रिटेन का राजा होता है ना, वो कुछ समय के लिए राजा नहीं बनता कि उसे 5 साल के लिए चुन लिया जाए, 10 साल के लिए चुन लिया जाए। वहां पर राजा का चुनाव नहीं होता, बल्कि वहां पर वंशानुगत प्रणाली चलती है। देखो, राजा को जो आज बेटा होगा, उसका जो बेटा होगा, उसका जो बेटा होगा, इस तरह एक चैन चलता है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, जो राजा बन जाता है वो एंड ऑफ लाइफ तक क्या रहता है? राजा रहता है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती या जब तक वो अपना उत्तराधिकारी खुद से किसी को नियुक्त ना कर ले, तब तक वो क्या रहता है? राजा रहता है। यहां पे ये समझना है सरकार को सलाह देने की फिर काम क्या है। देखो, सरकार को सलाह इस वजह से देता है, राजा जो होता है, मान के चलो राजा 50 साल तक राजा के पद को पर वो रहा, और 50 साल में जो मंत्री बने या जो मंत्रिमंडल बना वो कई बार बना, 25 बार बना। कितनी बार? 25। ठीक है? और देखो, राजा के सामने कितने मंत्रिमंडल बनते भी हैं और कितने टूटते भी हैं, कितनी सरकारें बनती हैं, कितने सरकारें टूटती भी हैं। मतलब वो अपनी आंखों से ना कई सरकारों को बनते देखता है, कई सरकारों को टूटते देखता है। क्यों? क्योंकि उसका चुनाव नहीं होता। वो एंड ऑफ लाइफ तक, उम्र की आखिरी पड़ाव तक क्या होता है? राजा होता है। तो जो मंत्री चुने जाते हैं, इवन जो सरकार चुनी जाती है, वो तो 5 साल के लिए चुनी जाती है ना। तो राजा क्या करता है, उस समय के दौरान जब 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है तो उस दौरान उसको अनुभव प्राप्त होता है कि ये जो सरकार अभी चुनी गई ये कैसी है, इससे पहले जो सरकार थी वो कैसी है, ठीक है, उससे पहले जो सरकार थी वो कैसी है। क्योंकि उसका टाइम तो फिक्स होता है, किसका? सरकार का। लेकिन राजा का टाइम फिक्स नहीं होता है, वो एंड ऑफ लाइफ तक राजा रहता है। इससे ये पता चलता है कि जो ब्रिटेन का राजा होता है उसको अनुभव बहुत ज्यादा होता है, राजनीतिक अनुभव होता है, क्योंकि वो जानता है कि मंत्रिमंडल का दांव पेच क्या है, किस तरह मंत्रिमंडल बनते हैं, किस तरह टूटते हैं, ठीक है, किस तरह नीतियां सफल होती हैं। तो वहां पर राजतंत्र है। अपने इंडिया का कैलकुलेशंस करो, इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है ना, उसको राजनीतिक तजुर्बा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ब्रिटेन के राजा से राजनीति ज्यादा तजुर्बा नहीं होता। ब्रिटेन का राजा एंड ऑफ लाइफ तक क्या रहता है? राजा रहता है, और वो प्रशासनिक का हिस्सेदार होता है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, वो लिमिटेड समय तक क्या होता है, क्या होता है? राष्ट्रपति बनता है। मान लो जो इंडिया का राष्ट्रपति हैं वो 5 साल के लिए चुने गए, तो 5 साल के बाद वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो दूसरा कोई राष्ट्रपति आएगा, तो उनको जो तजुर्बा होगा केवल 5 साल का होगा। लेकिन जो ब्रिटेन का राजा होता है उसका तजुर्बा 25 साल का, 50 साल का होता है, क्योंकि वो ताउम्र तक क्या होता है? राजा के पद पर रहता है। इस वजह से हमारे भारत के राष्ट्रपति से और ब्रिटेन का राजा से तजुर्बे में ब्रिटेन का राजा अधिक जानकार होता है। तो इस वजह से सरकार को क्या सलाह देता है कि भैया जी क्या है, मुझे जानकारी है, मुझे अनुभव है। क्यों? क्योंकि मैं काफी दिन से क्या कर रहा हूं,
काफ़ी सालों से मैं राजा हूँ और अपने आँखों से कई मंत्रिमंडल मैंने बनते और कई बिगड़ते देखे हैं।